ओम शांति। 15 जून 2020 आज की साकार मुरली में प्रश्न कि जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी। तो आज की मुरली में इस चीज पर अटेंशन देते हुए सुने कि जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है बाबा ने मुरली में उनकी क्या निशानी सुनाई है। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। तो स्मृति क्या आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। ये स्मृति हमें आई है। तो उनकी निशानियां क्या होंगी उस बात पर मुरली पे फोकस करना है। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो कि अभी हम अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वो है शांति धाम और ये है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो ये तो याद कर सकते हो। और ड्रामा अनुसार सारे एग्जाम्पल्स भी हमको प्राप्त हैं। ब्रह्मा बाबा रिटायर्ड एज में दैट इज 60 और मम्मा इनिशियल एज में, दो आइडियल्स जो हमारे सेट हैं। तो बाबा कहता है कि चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो कोई भी याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद सहज है ना। इनमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है कि हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी और स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वो भक्ति मार्ग अलग है और ये है फिर ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे मीठे बच्चों, अब अपना घर शांति धाम याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो, है ना। बातों की कोई कमी नहीं है। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है ना। और शांति धाम में केवल शांति है। लेकिन यहाँ इस दुख धाम में बहुत हंगामा है। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं रहती है। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। यहाँ तुम पाठधारी बने हो और कोई को ये पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं और कोटों में कोई पढ़ते हैं। सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बिल्कुल बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो ये बात भूल चुके हैं। दुनिया में सब ये भूल चुके हैं कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं, है ना। अपने भाइयों को ही अपना बाप समझ लिया। लौकिक में भी आत्मिक रूप से जो भाई हैं, पिता का वस्त्र धारण किया तो उन्हीं को अपना बाप, अपना रचयिता समझ लिया। बाबा कहते हैं भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं, तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो कि हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई नहीं जानता। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है। स्वर्ग तो रचने वाला कहेंगे ना। वहां और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। तो अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वो कौन स्थापन किया? शिव बाबा। सनातन धर्म भी इसी को कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो, रजो तमो होते गए हो।
तुम समझते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की ही बात है ना? कल तुम पवित्र थे और आज अपवित्र बनकर पुकारते हो। बेहद की दृष्टि से बाबा कह रहे हैं कि 5000 वर्ष की अगर बात कहें, कल यानी त्रेता युग तक पवित्र थे और आज यानी द्वापर से लेकर कलयुग के समय तक पुकारते हैं कि हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, ये कोई और बता न सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है और ये सारी भावी ड्रामा की है। तो अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते और ध्यान रहे और कोई पाप न हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं जिससे पाप होता है, इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं होना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया की तरफ लगी हुई हो। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे ना। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो फिर तुम्हें पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे उतना हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुश थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम हो गई। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी यानी यात्रा में 5000 वर्ष तुम्हें लगे हैं। स्वर्ग से नर्क में आने की यात्रा का तुम्हें अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नर्क में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नर्क से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया ना, ऐसे ही बाबा मिला, बाबा का परिचय मिला, उनके बच्चे बन गए। तो मिल्कियत तो अपनी है ही, बस अपने कर्मों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने बिहेवियर को बड़ा रॉयल बनाना है। बाबा कहते हैं बाप के बने तो फिर नशा चढ़ जाना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। जैसे बाबा ने कल कहा कि अगर संकल्प दृढ़ है तो उसको दोबारे लेने की जरूरत नहीं है। अगर थॉट्स डिटरमिन्ड हैं तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यही है, सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी को याद करना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है और फिर नई होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं और उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं ना, तो याद करती है कि बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ, है ना। आदत थी सुख और शांति की, सुख और शांति में रहने की आदत है आत्माओं को। तो जब वो चीज छिन जाती है तो उस चीज की आत्मा तलाश करती है
और फिर याद करती है कि हमको फिर से वो चीज प्राप्त हो। तो अभी तुम बच्चे समझते हो वो हमारा बाप है, टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी ही बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए और लेते ही रहेंगे, इनका अंत कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है। सुदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं ना, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था बनी थोड़ी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। भल इनमें प्रवेश करते हैं लेकिन है ये भी स्टूडेंट। अब ये नई नई बातें हैं। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वो भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। तो रात और दिन का फर्क हो गया ना। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते रहते थे, यहां सिर्फ याद में रहना। झांझ जो बजाते थे भक्ति मार्ग में, या जो घंटा मंदिर में होता है उसको बजाते हैं, बाबा वही कह रहे हैं। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते रहते हैं, यहां तो सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ एक बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रिकुटी तख्त है, तो जरूर भ्रिकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो कि हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है। इस भ्रिकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त, उनके अकाल तख्त का किसको पता ही नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा का ये अकाल तख्त है, तो सदैव ये अकाल तख्त ही रहता है। ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर वो तख्त बनाकर नाम रख दिया। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है और तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है क्या? एक ओंकार है ना। इनका अर्थ तुम ही समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं जानते, है ना। ऐसे ही केवल स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ और नारायण कहाँ? बाप कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वो मेहनत कोई से होती ही नहीं, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है कि माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करता, तो तुम बाप को याद करते हो और माया तुमको तूफान में ले आती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। देखिए बाबा कह रहे हैं माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के युद्ध हैं। कोई तो बहुत कमजोर, कोई मध्यम कमजोर, कोई फिर बहुत तीखे। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं ना। जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग होता है तो वो अंडरग्राउंड ही होता है, क्योंकि उससे मैसिव डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो बाबा ने हमको क्या टाइटल दिया था कि हम आत्मिक बॉम्ब हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी गुप्त रीति से ट्रायल करते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस का बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत आनी हैं, उनमें तो कोई का वश चल नहीं पाएगा। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते रहते हैं, झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल क्लैमिटीज जरूर होनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? इनको कहा जाता है नेचुरल क्लैमिटीज। सत्युग में ये नहीं होती, यहां होती है जो फिर विनाश में मदद करती है ना। आज से 200 वर्ष पीछे भी चले जाएं तो जिस मैसिव स्पीड में आज की डेट में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वैसी फ्रीक्वेंसी पहले नहीं थी। तो सत्युग में तो नामो निशान भी नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब सत्युग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसा होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता रहता है।
वहां कोई भी गंदगी की चीज नहीं होती। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहां गंदगी की कोई बात नहीं। उनको कहा जाता है हेवन। तो अभी तुम समझते हो कि हम ये देवता बनते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए अब बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहाँ काम दो, तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा ना कुछ, बाप तो राज्य भी नहीं करता। तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूं, माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप करके खा जाती है। ये सब दुश्मन हैं, जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है, तुमको मालूम है, ऐसे ही तुम्हारी दुश्मन माया है। अच्छा, बाबा ने मुरली में जो प्रश्न कहा था कि जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी, तो जिनको नए घर से बुद्धि लगी रहेगी, जिनकी याद नए घर की तरफ, नए घर के कंस्ट्रक्शन की तरफ होगी, तो क्या करेंगे, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा, धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहता स्वयं को पापों से मुक्त करने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना। इस दुनिया की कोई भी चीज में तुम्हें मोह नहीं रखना है। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार जरूर बनना है। वरदान सच्चे त्यागी भव। बाबा कह रहे हैं तुम्हें सच्चा त्यागी बनना है। और देखिए बाबा ने साफ कहा, युक्ति बताई कि मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे और मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, है ना। मैं हूं, सपोज बॉडी का जो भी हमारी आइडेंटिटी है, तब जितने भी मेरे हैं वो मेरे होंगे ना, जितनी भी चीजें बॉडी से जुड़ी हुई हैं। जब मैं ही मैं नहीं, जब मैं ही कुछ और, तो फिर जो चीजें शरीर से जुड़ी हैं वो मेरा कैसे। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन ही समाप्त हो गया तो यही समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय का नगाड़ा बजेगा। स्लोगन है हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। ओम शांति।